मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक। खिलाड़ियों के लिए 4 क्षितिज आरक्षण पर लगी मुहर। उत्तराखंड में गन्ना मूल्य पिछले साल से 20 रुपए ज्यादा देने का हुआ निर्णय। राष्ट्रीय बालिका दिवस आज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेधावी बालिका शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम में किया प्रतिभाग। कहा, बालिकाओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहन कर रही सरकार। युवाओं को कांग्रेस से जोड़ने के उद्देश्य से यूथ कांग्रेस अभियान का पोस्टर किया जारी। पोस्टर के माध्यम से मिस्ड कॉल नंबर हुआ जारी। कॉल करने से बेरोजगार युवा मुहिम से जुड़ेंगे। हरिद्वार से सनसनीखेज मामला आया सामने। परिवार ने अपने ही 5 साल के बच्चे को हर की पैड़ी पर गंगा में डुबोकर मार डाला। पुलिस जांच में जुटी। नमस्कार, मैं हूं उदय। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। भारत सरकार के निर्देश अनुसार हंस फाउंडेशन द्वारा संचालित मेडिकल स्वास्थ्य वैन लगातार गांव-गांव जाकर स्वास्थ्य सेवा देने का काम कर रही है। इसमें तैनात स्वास्थ्य कर्मी ग्रामीण लोगों का स्वास्थ्य चेकअप कर रहे हैं, साथ ही उन्हें दवाई और सही परामर्श भी दे रहे हैं। हंस फाउंडेशन द्वारा पछवातून के चकराता में 4 एम्बुलेंस तैनात की गई। प्रत्येक मेडिकल वैन में अनुभवी स्टाफ रखा गया है, जो मरीजों को परामर्श के साथ साथ दवाइयां भी फ्री में उपलब्ध कर पा रहे हैं। प्रत्येक दिन इनके द्वारा 100 से 150 मरीजों का चेकअप किया जाता है। अभी तक हमने 120 मरीजों का इलाज कर दिया है और यहाँ पे कुछ स्लम्स एरियाज है, इस वजह से यहाँ पे मोस्टली फंगल इन्फेक्शन वगैरह के हाइजीन को लेके काफ़ी थोड़ा सेंसिटिव केसेस मिले हैं, जिनको अवेयरनेस हमने किया है। ये हम प्रधानमंत्री मतलब पर्टिकुलर विलेज ट्राइबल ग्रुप के एंड गवर्नमेंट के अंदर हम ये कैंप लगा रहे हैं। PVTZ कैंप है, मतलब मोस्टली ये हमारे ट्राइबल के साथ गवर्नमेंट के साथ हम कर रहे हैं। गवर्नमेंट का ऑर्डर है, तो हमारे पास अभी 16 से और 23 तक इन्हीं के कैंप से, मतलब जो भी स्लम एरियाज़ है, ट्राइबल एरियाज़ है, वहाँ पे हमें कैंप लगाने हैं पूरे दिन भर, मॉर्निंग 10 बजे से और 4 बजे तक। तो गवर्नमेंट ने अभी ऑर्डर किया हमें, तो ये कैंप उन्हीं के उस पर लग रहे हैं। कुछ रोज पहले आरोपी को पकड़ने गई मसूरी पुलिस पर बदमाशों ने हमला कर दिया था, जिसमें माल देवता चौकी इंचार्ज मिथुन कुमार पेट में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें बाद में मैक्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। डॉक्टर्स का कहना है कि मिथुन कुमार अब पूरी तरह से खतरे से बाहर हैं। वहीं इस मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने क्विक एक्शन न लेने पर वाला चौकी इंचार्ज सुनील नेगी और मयूर विहार चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया है। देखिए, लापरवाही का स्तर इससे मानते हैं कि जिस तरह से हमारे कर्मी को इंजरी हुई है, एकदम प्राणघातक हमला किया गया। अगर पहले से इन्फॉर्मेशन ना होती तो एक हो सकता है कि घटना को मानते, लेकिन चूंकि इन्फॉर्मेशन थी इसमें कि जिस तरह से अपनी बीवी को अभियुक्त द्वारा गोली मारी गई है, तो कहीं ना कहीं उसका वेपन की जानकारी थी कि उसका वेपन हो सकता है। साथ ही साथ जो हमें इनपुट सोनीपत से मिले थे कि उनके फादर भी गायब है, संदिग्ध परिस्थितियों में केस रजिस्टर्ड है, तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं शातिर व्यक्ति हो सकता है और वेपन है, तो कोई भी घटना आदमी ऐसी कारित कर सकता है। चूंकि सारी जानकारी होने के बाद, ब्रीफिंग करने के बाद भी और वहां जाने के बाद लोकल पुलिस को अगर और सपोर्ट लेकर कुछ कॉर्डन ऑफ करते, कुछ और प्रिवेंशन करते, तो इस तरह की घटना शायद ना होती। लेकिन जिन परिस्थितियों में हुई है उसको देखते हुए भविष्य में भी सभी को निर्देश जारी किए गए। साथ ही साथ लापरवाही ये दिखती है कि जब आपको पता है कि सामने जो अभियुक्त है उसके पास वेपन हो सकता है, वो कोई हमला कर सकता है, तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की जरूरत रखनी चाहिए थी, और जो नहीं रखा गया 2 लोग को दंडित किया गया। कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की 28 जनवरी को पहली बार देहरादून में होने वाली महारैली को सफल बनाए जाने को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बैठक की, जिसमें अधिक से अधिक संख्या में रैली में लोगों के शामिल होने को लेकर रणनीति बनाई गई। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का 28 जनवरी को महत्वपूर्ण दौरा है, जिसमें नैनीताल जनपद के लालकुआ विधानसभा क्षेत्र से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता देहरादून पहुंचेंगे।
इसी को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरेंद्र बोरा ने कहा कि लाल कुआं विधानसभा में 142 बूथ मौजूद हैं और जिसके बूथ अध्यक्षों से रैली में भागीदारी करने का आग्रह किया जा रहा है, जिससे कांग्रेस को एक मजबूती प्रदान हो सके। माननीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वो 28 तारीख को जो है 11:30 बजे देहरादून आने वाले हैं कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए। तो इसलिए जो है हमारी ये तैयारियां चल रही हैं कि हम जो है हमारे जितने भी बूथ हैं 142 बूथ जो है लाल कुआं विधानसभा में है, तो जितने भी बूथों के अध्यक्ष हैं हम ये चाह रहे हैं कि हर बूथ का अध्यक्ष जो है वहाँ पर पहुँचे, जिससे कि वो उनकी बातों को सुन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट की बैठक की गई, जिसमें कई मुख्य बिंदुओं पर कैबिनेट अपनी सहमति थी। अभियंताओं को 4000 अनुमान्य किया गया, साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों के वाहन भत्ते में भी बदलाव किया गया। वहीं चाइल्ड केयर लीव के लिए 2 साल में 100% वेतन मिलेगा। साथ ही पुरानी जेल परिसर में बाढ़ संगठन को 5 बीघा जमीन और 30 साल के लिए लीज पर दिया गया। और पशु चिकित्सा सेवा नियमावली में खेल विभाग के खिलाड़ियों के लिए 4% आरक्षण के लिए विधानसभा में विधेयक लाया जाएगा। वहीं इस बैठक की जानकारी प्रदेश के मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने दी। दूसरा मत भी वित्त विभाग का था। जिन अधिकारियों को पहले, कर्मचारियों को, सरकारी सेवकों को वाहन भत्ता पहले अनुमान्य था, लेकिन वो काफ़ी पुराना हो गया था, तो उसमें रेट्स उसके कुछ रिवाइज़ किए हैं। अब नया रेट 1200 से 4000 तक विभिन्न लेवल के लिए तय किया गया है। पहले ये 200 से लेकर 2700 तक था, और नया रेट 1200 से लेकर 4000 तक किया गया। चौथा मत भी वित्त विभाग का है। ये व्यक्तिगत सहायक संवर्ग में पदोन्नति के लिए कुछ परिवर्तन किया गया है। स्टाफिंग पैटर्न में संशोधन किया गया है। पहले 4600 के बाद 5400 का ही स्केल था, अब बीच में एक 4800 का स्केल नया एंटर किया गया है, जिसमें पदोन्नति के अवसर बढ़ेंगे। श्रम विभाग का है, जिसमें व्यवसाय संघ विधेयक 2020 में पास किया गया था और ये भारत सरकार को रेफर किया गया था, क्योंकि भारत सरकार भी इस इशू पे कानून बनाता है। और सरकार के कमेंट प्राप्त हुए थे कि ये नया जो कानून, जो कोड बन गई है भारत सरकार की, उससे कॉन्फ्लिक्ट है जो स्टेट गवर्नमेंट ने पास किया है। तो इसलिए भारत सरकार ने परामर्श दिया था कि इसको स्टेट वापस ले ले। तो इसलिए आज कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि इसको सदन के पटल से वापस लिया जाएगा। तो सिंचाई विभाग का था, ये भी विचलन से हो चुका था क्योंकि थोड़ी समय सीमा थी। इसमें बाढ़ मैदान प्रक्षेत्र अधिनियम 2012 के अंतर्गत हरिद्वार और देहरादून जनपद में कुछ फ्लड प्लेन जोन की नोटिफिकेशन जारी हुई थी। उस समय क्योंकि इसकी टाइम लिमिट है कि 18 महीने में करना होता है, तो पूरे हो रहे थे, तो विचलन से किया गया। आज उसको कैबिनेट से भी अनुमोदन कराया गया। खनन औद्योगिक विकास खनन का है, जिसमें पीछे एक कैबिनेट में इनका नया ढांचा स्वीकृत हुआ था, लेकिन उसमें वित्त विभाग में और खनन विभाग में कुछ डिफरेंस था। और पिछली कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि चीफ सेक्रेटरी एक मीटिंग करके इसमें अपनी रिकमेंडेशन देंगे। तो चीफ सेक्रेटरी के लेवल पे एक मीटिंग हुई, तो उसमें 7 अतिरिक्त पदों को स्वीकृति की रिकमेंडेशन दी, जो आज कैबिनेट ने स्वीकृत कर दी। इसमें 6 तो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर, पहले 7 स्वीकृत थे, अब 6 और स्वीकृत किए गए, ताकि कम से कम हर जिले में एक डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर उपलब्ध हो। और एक डीजी का पद जो नया बना है, उसके पास PS नहीं था, तो 6+1 ये 7 बने। अगला मत खनन विभाग का है। आपको पता है कि पीछे हाईकोर्ट ने ये जो ड्रेजिंग होती है, जब ऊपर से ज़्यादा पत्थर आ जाते हैं तो नदी का तल उठ जाता है, उससे फ्लडिंग भी होती हैं, और उसमें कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी कि ज़्यादा माइनिंग हुई है, और हाईकोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया था कि मशीन यूज़ नहीं करेंगे। और पीछे जो हाईकोर्ट ने उसकी परमिशन दे दी है कुछ शर्तों के साथ, तो उसके अनुसार ये नियमावली में संशोधन किया गया है कि ड्रेजिंग में मशीन यूज़ करेगी, लेकिन उसकी फ़ोटोग्राफी होगी, वीडियोग्राफी होगी, और सारे जो शर्तें हैं उसका अनुपालन किया जाएगा, ताकि ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना हो, और जो कई बार खनन करने वाले बहुत ज़्यादा गहरे खनन कर लेते हैं जिसमें आसपास नुकसान होता है, वो ना हो। ये है 0.74 हेक्टेयर, 0.74 हेक्टेयर।
नहीं, ये टोटल है, इसमें से 5 बीघा बार एसोसिएशन को दी। राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेधावी बालिका शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान सीएम धामी ने मेधावी बालिकाओं को सम्मानित किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि बहनों और मातृशक्ति के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है और बालिकाओं को शिक्षा के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय बालिका दिवस पर मेधावी बालिका शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आगे आनी चाहिए, मातृशक्ति का उत्थान होना चाहिए। हमारी पहली प्राथमिकता हमारी बेटियों के उत्थान की है। हम अपने प्रदेश में आपकी सुरक्षा के लिए भी होली से प्रारंभ होने वाली प्रदेश की वीर नारियों की सूची अगर हम तक, ऐसे अनेकों नाम हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही मंगलोर कस्बे समेत सभी गांव भी राममय हो चुके हैं। इसी क्रम में लहबोली समेत कई जगह श्री रामलला की शोभा यात्राएं निकाली गई, जिसमें सैकड़ों राम भक्तों ने हिस्सा लिया। वहीं भगवान राम की शोभा यात्रा के दौरान हर परिवार ने भगवान राम के बाल स्वरूप कलाकारों की पूजा अर्चना करके उनका तिलक किया। साथ ही प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर सभी लोगों ने राम भजन गाकर इस ऐतिहासिक दिन का जश्न मनाया। आज हमारे आराध्य भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम अयोध्या में चल रहा है। उसी के निमित्त भारतवर्ष के हर गांव में, हर कोने कोने पर शोभा यात्रा श्री राम जी के एक दीपावली मनाई जा रही है और उसी के निमित्त आज लहबोली गांव में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। उसी में आज मेरा सौभाग्य मुझे मिला कि उसमें सम्मिलित हूँ। अयोध्या में रामलला विराजित हो गए हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से लोग उत्साहित हैं। डोईवाला में कई स्थानों पर भंडारे का आयोजन किया गया। डोईवाला चौक पर व्यापारियों ने दूध, जलेबी और कचौड़ी का वितरण किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल शामिल हुए और इस दौरान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि देश के राम भक्तों को लंबा इंतजार करना पड़ा। अब हर वर्ष 22 जनवरी को महापर्व के रूप में मनाया जाएगा। जिस प्रकार से 500 वर्षों के बाद और इतनी लोगों ने इस पे बलिदान दिया, भगवान श्री राम का मंदिर बने, अनेकों जो हमारी पीढ़ियां है वो दुनिया से चली गई, अनेकों लोग बलिदान हो गए। एक भाव था कि बनेगा मंदिर, लेकिन कब बनेगा किसी को पता नहीं था। उस समय सौगंध खाई थी कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन सौगंध खाने के बाद पता नहीं था कि बनेगा भी कि नहीं बनेगा। तो उसके बाद जिस प्रकार से मोदी जी सरकार आई, मोदी जी आए और भगवान श्री राम के साक्ष्य हमारे लोगों के द्वारा वहां प्रस्तुत किए गए। एक प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पूरे देश के अंदर, एक संसार के अंदर एक जुनून था, लोग बाहर निकल के आए, सबने दिवाली। अयोध्या में रामलला विराजित हो गए हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल बना हुआ है। उत्तराखंड में विकास नगर के डुमेट में बाबा भूमड़ शाह विद्या मंदिर के विद्यार्थियों ने शोभा यात्रा निकाली। यात्रा में राम दरबार से सुशोभित रथ आकर्षण का केंद्र रहा। इसके साथ हरिपुर के हरिघाट पर लोक पंचायत जमुना तीर्थ समिति के कार्यकर्ताओं ने हरिघाट में जमुना तीर्थ धाम निर्माण के लिए शिला संग्रह कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया। भगवान राम तो हमारे नैतिक मूल्यों, सामाजिक मूल्यों, आध्यात्मिक मूल्यों की पराकाष्ठा है, उसकी आत्मा है। तो बड़ी प्रसन्नता की बात है कि एक भारत का जो सांस्कृतिक विरासत है, सभ्यता मूलक घटना है, तो सभी लोग, पूरे करोड़ों अरबों लोग बड़े प्रसन्न हैं। विद्यालय के बच्चों ने भव्य कार्यक्रम किया है, शोभा यात्रा है, संकीर्तन, ग्राम संकीर्तन परिक्रमा कर रहे हैं सब बच्चे, 500 सारे सेवक भी साथ में, आश्रम के संत भी हैं और सभी को संदेश है कि भगवान राम की तरह समाज में मर्यादा हो, प्रेम हो, सद्भाव हो। पूर्ण विश्व के लिए एक खुशी का विषय है कि अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इसी निमित्त लोक पंचायत यमुना तीर्थ समिति ने निर्णय लिया है कि हरिघाट हरिपुर में एक विशाल यमुना तीर्थ धाम बनना है। उस यमुना तीर्थ धाम के लिए शिलाओं का एकत्रीकरण आज
लोक पंचायत के कार्यकर्ताओं ने किया है और इसके निमित्त बहुत बड़ी संख्या में यहाँ कार्यकर्ता आए थे और उन्होंने एक बड़ी संख्या में एक शिला रखने का यहाँ कार्यक्रम किया। जिस स्थान पर हम खड़े हैं इस स्थान पर इतिहास में बहुत बड़ी महत्ता है। ये 4 नदियों का संगम बनता है। ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन यहाँ से भगवान सूर्य को अर्घ चढ़ाना, भगवान सूर्य को जल चढ़ाना एक पवित्र कार्य माना जाता है। लोक पंचायत के समस्त कार्यकर्ताओं ने शिलाओं का एकत्रितकरण इसलिए किया है कि ताकि हम एक धाम का निर्माण कर सकें। मंगलौर विधानसभा में कांग्रेस लगातार मजबूत होती जा रही है। बता दें कि कुछ समय पहले कांग्रेस छोड़कर बसपा में गए मरगूब कुरैशी ने एक बार फिर से कांग्रेस का दामन थाम लिया है। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है कि उन्हें कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनाया गया है और 27 जनवरी को उन्हें पत्र भी सौंप दिया जाएगा। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्य मंत्री आदित्य राणा के साथ युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष परवेज अहमद समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। जहां मरगूब कुरैशी ने ऐलान किया है कि वे लोकसभा चुनाव के लिए पूरे दमखम से काम करेंगे। छोटी छोटी चीजें, नाराजगियां, ये सब चलती रहती हैं। बहुत बड़ा परिवार है। माननीय राहुल गांधी जी रात दिन मेहनत कर रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं पूरे देश की, तो उम्मीद है फिर वापसी कांग्रेस होगी इंशाल्लाह। बहुत बड़ा समंदर है, छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, नाराजगियां होती रहती हैं। अब हम सब कांग्रेस के साथ हैं, सब लोग मिलके चलेंगे। कांग्रेस को मजबूती मिली है और मरगूब भाई जो हैं हमारे बहुत हर बिरादरी में, हर समाज में बहुत अच्छी पैठ रखने वाले व्यक्तित्व हैं और इनके आने से जो है आज हमें बहुत कांग्रेस पूरे परिवार को बहुत खुशी है और हम पूरा परिवार कांग्रेस का इनका हार्दिक स्वागत करता है। काम ही नहीं करना एक तरफा। काजी निजामुद्दीन जी जो है जीत की ओर जा रहे हैं और इंशाल्लाह 100% हम विधानसभा भी और लोकसभा भी जो है कांग्रेस की झोली में जा रही है। रोज परिवार बढ़ रहा है। आप देखिए आज भी आपको खुशखबरी मिली है, कांग्रेस कल फिर मिलेगी, परसों फिर मिलेगी। रोज जो है जो भी रूठे हुए थे या जो भी आपसी मतभेद थे वो दूर हो रहे हैं और कांग्रेस का परिवार रोज बढ़ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही इंडिया गठबंधन ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। इसी के चलते कांग्रेस मुख्यालय में बीते दिन इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए तमाम विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक हुई थी, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि यह गठबंधन नहीं, टूटा हुआ बंधन है और इस टूट बंधन में सभी प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं। जनता इन्हें समझ चुकी है। अब मीटिंग करने का कोई फायदा कांग्रेस को नहीं मिलने वाला। गठबंधन कौन सा गठबंधन? अगर देखा जाए तो इनका जो गठबंधन था ये तो अभी टूटता ही सा नजर आ रहा है। तो ये टूटता बंधन अगर ये कर दे तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए अभी गठबंधन के तहत आपने भगवंत मान जी का बयान सुना होगा कि उन्होंने कहा कि एक कहानी सुनाई जाएगी कि बच्चे को कि एक मम्मी थी। इस तरह का भगवंत मान ने बयान दिया है। ममता बनर्जी ने अपना पल्ला पहले ही से खींच रखा है और ये मायावती भी इनका सपोर्ट नहीं कर रही हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इनके यहाँ तो सभी जो गठबंधन हुआ है इसको गठबंधन ना टूट बंधन कहा जाएगा। इस टूट बंधन में इनको सभी को जो भी चाह रहे हैं सभी को प्रधानमंत्री बनना है। तो ये कैसा गठबंधन, किस प्रकार का गठबंधन? जितनी चाहे ये मीटिंग कर ले, लेकिन जनता अब इनको समझ चुकी है कि लूट खसोट करने के लिए इनको जिसका भी दामन थामना पड़ेगा, ये दामन थामे। युवाओं के सहारे उत्तराखंड कांग्रेस लोकसभा का चुनाव जीतने की तैयारी कर रही है। अपने संगठन को जिताने के लिए युवा कांग्रेस चुनावी रण में कूद पड़ी है। युवा कांग्रेस ने उत्तराखंड में अपने अभियान रोजगार दो न्याय दो अभियान की शुरुआत कर दी है। युवाओं को कांग्रेस से जोड़ने के उद्देश्य से यूथ कांग्रेस ने अभियान का पोस्टर भी जारी किया है। इस मौके पर यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी शिवी चौहान ने बताया कि पोस्टर के माध्यम से एक मिस्ड कॉल नंबर जारी किया गया है और इस नंबर पर कॉल करने से बेरोजगारी युवा मुहिम से जुड़ सकेंगे। प्रदेश के युवा हैं जो अक्सर आर्मी में जाते थे, हर परिवार से हर घर से लगभग एक आर्मी में। हमारे पहाड़ी जो क्षेत्र है यहाँ से युवा जाता है, वो दिन भर मेहनत करता है, सड़कों पे दौड़ता है, तब जाके वो आर्मी में होता है। आज अग्निवीर जैसी स्कीम लाकर उन युवाओं के साथ खिलवाड़ किया। न्याय दिलाने के लिए, उनकी आवाज़ बनने के लिए राहुल गांधी जी जो यात्रा निकाल रहे हैं, रोजगार दो न्याय यात्रा है, और उसके माध्यम से अभी हमने एक मिस कॉल नंबर जारी किया है। वो नंबर है 8860812345। उस नंबर के माध्यम से जो बेरोजगार युवा हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है, वो हमसे जुड़ सकते हैं।
वो अपनी बात राहुल जी तक रख सकते हैं। उन आंकड़ों को लेकर हम जनता के बीच। खबर लोहाघाट से है, जहां सोई गांव के ग्रामीणों की शिकायत पर डीएम चंपावत नवनीत पांडे ने सोई पंपिंग पेयजल योजना का निरीक्षण किया। ग्रामीणों ने डीएम को बताया कि करोड़ रुपए की लागत से पेयजल योजना का निर्माण किया गया, पर जल संस्थान ने पेयजल योजना निर्माण में घटिया और पुराने पाइपों का प्रयोग किया है, जिस कारण पेयजल टैंक में महीनों से लाल गंदे पानी की सप्लाई हो रही है, जिसके चलते गांव में पेयजल के लिए हाहाकार मचा हुआ है। ग्रामीणों ने योजना की जांच करने की मांग की है। डीएम चंपावत ने मामले का संज्ञान लेते हुए नाराजगी जताई। ये हमारा लाल पानी आ रहा है, 45 साल पुरानी हमारी योजना है। उस योजना में पहले तक वो लाल पानी नहीं आ रहा था, तो इस बार इनने नई जो इसमें नई लाइन बिछाई तो उसमें लाल पानी आ रहा है। तो ग्रामीणों की ये समस्या है कि वही लाल पानी आ रहा है और न पानी हमको मिल पा रहा है। 20 से 25 मिनट हमको पानी मिलता है। तो जल संस्थान की अनुरोध है कि हमारी ये लाइन जो है, ये लाइन को सही करवाया जाए। प्रथम दृष्टया में से ये पता चल रहा है कि पाइप में जो है वह जंग होने के कारण जो पानी क्लियर नहीं आ रहा है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि इसके पाइप को पार्ट्स करके इसे चेंज करेंगे। हाँ, जल्द से जल्द इसका समस्या का समाधान कराएंगे। रुड़की में किसानों ने अपनी जमीन में डाली गई तेल की पाइपलाइन के किराए की मांग की है और इसको लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में किसानों और IOCL के अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें किसानों और अधिकारियों ने अपना अपना पक्ष रखा। इस दौरान किसानों ने किराया देने के बजाय पाइपलाइन नवीनीकरण पर असहमति जताई। इस मौके पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दिवेश शासनी ने कहा कि आने वाले दिनों में बैठक कर किसानों के मुआवजे के मुद्दे पर भी हल किया जाएगा। तो रुड़की में किसानों ने उनके जमीन में डाली गई तेल की पाइपलाइन के किराए की मांग की है, जिसको लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में किसानों और IOCL के अधिकारियों की बैठक हुई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।